हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारा चैनल सक्सेस मस्ट में। दोस्तों, अगर आप लोग बिहार सचिवालय सहायक की प्रारंभिक परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो टॉप जीके जीएस लेकर आए हैं जो आपके एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण होंगे। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, प्रोटीन बनाने के लिए कितने अमीनो अम्ल की आवश्यकता होती है? आंसर हो जाएगा 20 अमीनो अम्ल की आवश्यकता होती है। ऑप्शन डी आपका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किस विटामिन की कमी के कारण खून का थक्का नहीं बनता है? आंसर हो जाएगा विटामिन के। ऑप्शन बी आपका आंसर हो जाएगा विटामिन के। अगला प्रश्न है, शरीर की सबसे छोटी मांसपेशी कौन सी है? आंसर हो जाएगा स्टेपियस। ऑप्शन ए आपका आंसर हो जाएगा स्टेपिडियस। अगला प्रश्न है, मेंडल ने अपनी आनुवांशिकता का प्रयोग किस पौधे पर किया था? आंसर हो जाएगा मटर के पौधे। ऑप्शन सी आपका आंसर हो जाएगा, मेंडल ने अपनी आनुवांशिकता का प्रयोग मटर के पौधे पर किया था। अगला प्रश्न है, भारत की राजधानी को कोलकाता से दिल्ली स्थानांतरित करने का प्रस्ताव सर्वप्रथम किस गवर्नर जनरल ने रखा था? आंसर हो जाएगा लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय। ऑप्शन बी आपका आंसर हो जाएगा लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय। अगला प्रश्न है, यदि एक अवतल दर्पण में वस्तु एवं प्रतिबिंब दोनों वक्रता केंद्र पर है तो प्रतिबिंब है। आंसर हो जाएगा वस्तु के समान आकार का। ऑप्शन सी आपका आंसर हो जाएगा वस्तु के समान आकार का। अगला प्रश्न है, विश्व में कपास का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? आंसर हो जाएगा चीन। ऑप्शन डी आपका आंसर हो जाएगा चीन। अगला प्रश्न है, भूकंप को किस यंत्र से मापा जाता है? आंसर हो जाएगा सिस्मोग्राफ से। ऑप्शन बी आपका आंसर हो जाएगा सिस्मोग्राफ। अगला प्रश्न है, चैतन्य स्वामी का जन्म किस राज्य में हुआ था? आंसर हो जाएगा पश्चिम बंगाल में। ऑप्शन ए आपका आंसर हो जाएगा पश्चिम बंगाल में। अगला प्रश्न है, जालियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए किस कमीशन की नियुक्ति की गई थी? आंसर हो जाएगा हंटर कमीशन। ऑप्शन सी आपका आंसर हो जाएगा, जालियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए हंटर कमीशन की नियुक्ति की गई थी। अगला प्रश्न है, एक वायुयान की ध्वनि सामान्यतः इसके संगत होती है। एक वायुयान की ध्वनि सामान्यतः इसके संगत होती है। आंसर हो जाएगा 100 डेसिबल। ऑप्शन बी आपका आंसर हो जाएगा 100 डेसिबल। अगला प्रश्न है, उस राज्य का वर्तमान नाम क्या है जहां नालंदा नाम का प्राचीन शैक्षिक स्थल है?
आंसर हो जाएगा बिहार। ऑप्शन ए आपका आंसर हो जाएगा बिहार। अगला प्रश्न है, गिफ्ट रिफ्ट घाटी से होकर कौन सी नदी बहती है? रिफ्ट घाटी से होकर कौन सी नदी बहती है? आंसर हो जाएगा नर्मदा नदी। ऑप्शन डी आपका आंसर हो जाएगा नर्मदा नदी। अगला प्रश्न है, यह प्रसिद्ध स्थल बिहार में स्थित है। आंसर हो जाएगा अशोक स्तंभ। ऑप्शन बी आपका आंसर हो जाएगा अशोक अशोक स्तंभ बिहार में स्थित है। अगला प्रश्न है, यह दिवस इक्विनॉक्स कहलाता है। आंसर हो जाएगा 21 मार्च को। ऑप्शन सी आपका आंसर हो जाएगा 21 मार्च। अगला प्रश्न है, हर बार नए सिरे से बजट तैयार करना क्या कहलाता है? हर बार नए सिरे से बजट तैयार करना क्या कहलाता है? आंसर हो जाएगा शून्य आधारित बजट। ऑप्शन ए आपका आंसर हो जाएगा शून्य आधारित बजट। अगला प्रश्न है, अल बरूनी किसके साथ भारत आया था? आंसर हो जाएगा महमूद गजनवी। ऑप्शन डी आपका आंसर हो जाएगा अल बरूनी महमूद गजनवी के साथ भारत आया था। अगला प्रश्न है, किस राष्ट्र का राष्ट्रीय प्रतीक सिंह नहीं है? आंसर हो जाएगा पाकिस्तान। ऑप्शन ए आपका आंसर हो जाएगा पाकिस्तान। पाकिस्तान का राष्ट्रीय प्रतीक चमेली का फूल है। अगला प्रश्न है, हिंदी साहित्य का स्वर्ण काल किसके शासनकाल को कहा जाता है? आंसर हो जाएगा अकबर। ऑप्शन डी आपका आंसर हो जाएगा अकबर। अगला प्रश्न है, विश्व में टीन का सबसे बड़ा उत्पादक देश है। आंसर हो जाएगा मलेशिया। ऑप्शन सी आपका आंसर हो जाएगा मलेशिया। अगला प्रश्न है, कौन राजनीतिज्ञ विमान दुर्घटना में मारे गए? आंसर हो जाएगा संजय गांधी। ऑप्शन डी आपका आंसर हो जाएगा संजय गांधी। अगला प्रश्न है, किस संधि के बाद पेशवा बाजीराव द्वितीय अंग्रेजों के साथ अधीन हो गए? आंसर हो जाएगा बेसिन की संधि। ऑप्शन ए आपका आंसर हो जाएगा बेसिन की संधि। अगला प्रश्न है, पृथ्वी का बाहरी भाग क्या कहलाता है? आंसर हो जाएगा क्रस्ट। पृथ्वी का बाहरी भाग क्रस्ट कहलाता है। ऑप्शन बी आपका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, जर्मनी और पोलैंड के बीच की सीमा रेखा क्या कहलाती है? आंसर हो जाएगा हिंडनबर्ग रेखा। ऑप्शन सी आपका आंसर हो जाएगा हिंडनबर्ग रेखा। अगला प्रश्न है, भारत की श्वेत क्रांति के पिता कौन कहे जाते हैं? आंसर हो जाएगा कुरियन।
ऑप्शन ए आपका आंसर हो जाएगा कुरियन। अगला प्रश्न है, जनसंख्या का महाविभाजन वर्ष कहलाता है। जनसंख्या का महाविभाजक वर्ष कहलाता है। आंसर हो जाएगा 1921। ऑप्शन सी आपका आंसर हो जाएगा 1921। अगला प्रश्न है, जब भारत स्वतंत्र हुआ उस समय ब्रिटेन में किस पार्टी की सरकार थी? आंसर हो जाएगा लेबर पार्टी। ऑप्शन ए आपका आंसर हो जाएगा लेबर पार्टी। अगला प्रश्न है, चेरनोबिल परमाणु संयंत्र जो अब बंद है कहां है? आंसर हो जाएगा यूक्रेन में। ऑप्शन डी आपका आंसर हो जाएगा यूक्रेन में। अगला प्रश्न है, भारत एक खोज पुस्तक अहमदनगर किला जेल में कारावास के दौरान लिखी गई थी। भारत एक खोज के लेखक कौन थे? आंसर हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू। ऑप्शन बी आपका आंसर हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू। अगला प्रश्न है, विषुवत रेखा पर जब सूर्य की किरणें लंबवत पड़ती है तो उसे क्या कहते हैं? आंसर हो जाएगा इक्विनॉक्स। ऑप्शन बी आपका आंसर हो जाएगा इक्विनॉक्स। अगला प्रश्न है, DCM ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है? आंसर हो जाएगा फुटबॉल से। ऑप्शन सी आपका आंसर हो जाएगा फुटबॉल से। अगला प्रश्न है, मुद्रास्फीति की दर में गिरावट से वस्तुओं के मूल्य पर क्या प्रभाव पड़ता है? आंसर हो जाएगा घटता है। ऑप्शन बी आपका आंसर हो जाएगा घटता है। अगला प्रश्न है, भारत सरकार अधिनियम 1935 किसके द्वारा पारित किया गया? आंसर हो जाएगा ब्रिटिश संसद द्वारा। ऑप्शन ए आपका आंसर हो जाएगा ब्रिटिश संसद द्वारा। अगला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र संघ का गठन किस वर्ष हुआ? आंसर हो जाएगा 1945 में। ऑप्शन ए सी आपका आंसर हो जाएगा 1945 में। अगला प्रश्न है, विष्णुगुप्त के नाम से कौन जाने जाते हैं? आंसर हो जाएगा चाणक्य। ऑप्शन ए आपका आंसर हो जाएगा चाणक्य। अगला प्रश्न है, बिहार में बहने वाली नदियों में किसका उद्गम अमरकंटक में है? आंसर हो जाएगा सोन नदी। ऑप्शन सी आपका आंसर हो जाएगा सोन नदी। अगला प्रश्न है, गिर का वन शेर के लिए प्रसिद्ध है, यह किस राज्य में अवस्थित है? आंसर हो जाएगा गुजरात में। ऑप्शन ए आपका आंसर हो जाएगा गुजरात में। अगला प्रश्न है, भारत में हरित क्रांति के जनक कौन थे? आंसर हो जाएगा MS स्वामीनाथन। ऑप्शन सी आपका आंसर हो जाएगा भारत में हरित क्रांति के जनक MS स्वामीनाथन थे।
अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध नाटक अंधेर नगरी के लेखक कौन थे? प्रसिद्ध नाटक अंधेर नगरी के लेखक कौन थे? आंसर हो जाएगा भरतेंदु हरिश्चंद्र। ऑप्शन ए आपका आंसर हो जाएगा भरतेंदु हरिश्चंद्र। अगला प्रश्न है, भारत के राष्ट्रीय महिला आयोग की वर्तमान अध्यक्ष कौन है? आंसर हो जाएगा रेखा शर्मा। ऑप्शन बी आपका आंसर हो जाएगा रेखा शर्मा। अगला प्रश्न है, साइमन कमीशन के विरुद्ध लाहौर शहर में आयोजित विरोध प्रदर्शन में किसे गंभीर रूप से चोट आई थी? आंसर हो जाएगा लाला लाजपत राय को। ऑप्शन सी आपका आंसर हो जाएगा लाला लाजपत राय को। अगला प्रश्न है, पौधे के किस भाग से जूट की प्राप्ति होती है? आंसर हो जाएगा तना। ऑप्शन सी आपका आंसर हो जाएगा तना। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें।